चलिए अब बात करते हैं, ये हमारे साथी एक भाई हैं युवा, इनसे बात करते हैं कि युवाओं का सोच क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। 24 में पुनः तीसरी बार मोदी सरकार आएगी या फिर बदलाव आ जाएगा इस बार? बदलाव चाहिए और हम अपनी आस लिए बैठे हैं बदलाव के लिए। यहाँ से क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, अपना अब वहाँ से लालच दे देते हैं कि हमने आपको इतना रुपया दे दिया, जैसे अब किसानों को दे दिया है 2-2 हज़ार रुपए की किस्त देते हैं, उससे क्या हो जाए, लालच देने से कुछ नहीं होता। अब घर में एक सदस्य मतलब एक मान लो किसान है, उसके 4 बेटे, तो 4 को तो नहीं मिलेगा, एक को मिलेगा, उससे सबका कोई गुजारा नहीं होना है। लेकिन समस्या ये है, सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी रही है। अब जैसे ही चुनाव आने वाला है, नजदीक करीब है, चुनाव खड़ा हुआ है, तो ये लोग कभी पुलिस की भर्ती के वैकेंसी देते हैं, कभी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की देते हैं, लेकिन भर्ती कोई क्लियर नहीं होती। और क्लियर भी होती है तो 5 साल लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, इसके लिए बहुत लंबा समय हो जाता है। भर्ती ज्यादा से ज्यादा कम समय में क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं इसके बाद में अपना, जैसे पानी की भी समस्या, जैसे पानी यहाँ है वहाँ भी पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। जैसे टंकी का निर्माण चल रहा है गाँव, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये। अब गली है जैसे होना चाहिए अंडरग्राउंड, उसको तोड़वा दिया, गांव में कीचड़ पड़ी है, उसका काम नहीं सही ढंग से हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसे ले, मतलब और ये अपना ये लालच दे दिया है इन्होंने। जैसे चुनाव खड़ा हुआ है, जैसे अपना सिलेंडर है गैस का, तो पहले 1130 रुपए का था, अब 200 रुपए गिरा दिए, क्योंकि चुनाव इनके सर पे खड़ा है। चुनाव को देखते हुए और अगला इन्होंने टारगेट बनाया है, जैसे अब डीएपी है, अब डीएपी अपना 1350 का मिल रहा है, अब उसको भी लालच दे रहे हैं कि 200 रुपए हम गिराने वाले हैं, 900 रुपए की होने वाली है। तो ये इस लालच में किसान अब नहीं फंसने वाला है और युवा भी नहीं फंसने वाला है। युवा का मतलब टारगेट है हमको रोजगार चाहिए, और रोजगार मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। देश का भी भविष्य गड्ढे में चला जाएगा जब तक रोजगार नहीं मिलेगा। नौजवान जैसे भी अपना करता है, तो यानी कि ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि सब युवाओं के लिए सबसे पहला काम है रोजगार। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक युवा संपन्न नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता, और जब तक युवा शक्तिशाली नहीं हो सकता तब तक देश शक्तिशाली नहीं हो सकता। सबसे पहले युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके बाद में दूसरा काम करेगा कोई व्यक्ति भी। तो और सबसे बड़ी बात महंगाई, जिस तरीके से ये दूसरी बात बताई, महंगाई सिलेंडर आज से 1130 रुपए का था, उसे 200 रुपए सरकार ने कम किया, और जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर उसे 900 रुपए का कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं और अपना अपना मानना है कि सरकार चुनाव आने पर। और एक और बात कही, जो भर्ती प्रक्रिया है जिसमें 5-5 साल लग जाते हैं भर्ती होने में, ये भी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एक भर्ती प्रक्रिया को जब 5 साल लगते हैं तो व्यक्ति का 5 साल इसी में गुजर जाता है कि शायद उसे जॉइनिंग मिल जाएगी, अंतिम चरण में वो असफल हो जाता है, तो एक समस्या युवा के साथ हो जाती है। तो यही सब जानने के लिए मैं यहाँ आया था। गांव ये नासिरपुर हिम्मतपुर पर है, जिला एटा के अंदर। और 2024 में लोगों की अपनी अपनी राय है, कुछ लोग बदलाव भी चाहते हैं तो कुछ लोग मोदी सरकार भी चाहते हैं।